आज हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर क्वेश्चन नंबर 9। टेक्स्ट बुक रखना आपके पास, क्योंकि टेक्स्ट बुक के अंदर क्वेश्चन होगा। मैं जब आप लोग को लिखने दूंगा तब वो स्क्रीन चेंज कर दूंगा जहां से आपको पूरा पूरा दिखाई दे। क्लियर है? अभी के लिए आपके पास टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक के अंदर टिक मार्क कर सकते हो। ये मेरे लिए रेफरेंस के लिए यहाँ पे बोर्ड के ऊपर मैंने लिखा हुआ है। स्टार्ट करते हैं हमारी कहानी। सबसे पहली कहानी, हमारा पहला काम जो होता है वो एडजस्टमेंट पढ़ना होता है। मैं एडजस्टमेंट पढ़ लेता हूँ। स्टॉक ऑन 31/3/2015, कोई भी स्टॉक की कहानी है उसको राउंड कर दो। इसके अंदर एक चीज है यहाँ पे, 2 lakh to the out of which 2000 was for advertising, and from the remaining stock the market value of 30% stock है ना, 30% स्टॉक लिखा हुआ है। हाँ, 30% स्टॉक इज 20% मोर, मार्केट वैल्यू ऑफ 30% इज 20% लेस, वेल रिमेनिंग नीड्स एंड रिपेयरिंग ऑफ ₹5,000। इस एडजस्टमेंट के अंदर बहुत सारी बातें बोल के रखी है और 12th के लिए भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर से काम लग सकती है। वक्त आने पे चर्चा करते हैं। गुड्स ऑफ ₹7500 गिवन एज एडवर्टाइजमेंट। अगर याद हो तो पहले वाले सम के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 में ये आया था। इसके लिए हमने दो चीजें की थी, परचेज पे टिक मार्क किया था और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस के ऊपर हम लोग बढ़ा देंगे। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस दिया हुआ है, हाँ लास्ट सेकंड पे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस दिया हुआ है तो टिक मार्क कर दो वहां पे। चलो, क्रेडिट सेल्स ऑफ ₹10,000 रॉन्गली रिकॉर्डेड एज क्रेडिट परचेस। क्रेडिट सेल्स, जिसको आपने सेल किया उधारी में, तो एक तो सेल्स के ऊपर इफेक्ट होगा, तो सेल्स के ऊपर एक मैं टिक मार्क कर लेता हूं। और जिस बंदे को आप क्रेडिट में सेल करते हो वो आपका डेटर बन जाता है। वो आपका कौन बन जाता है? डेटर। तो डेटर के ऊपर एक टिक मार्क। इज रिकॉर्डेड एज क्रेडिट परचेज, तो गलती होगी परचेज के अंदर भी, तो एक परचेज में टिक मार्क वापस से करेंगे और दूसरा टिक मार्क करेंगे क्रेडिटर्स में। दूसरा टिक मार्क किस पे करेंगे? क्योंकि जिससे आप क्रेडिट में परचेस करते हो, जिससे आप क्रेडिट में क्या करते हो? परचेस करते हो, वो कहां पे लिखेंगे हम लोग भाई? वो से हम लोग लिख देंगे क्रेडिटर्स के अंदर। क्लियर? डन। चल फिर राइट ऑफ ₹37 बैड डेट्स एंड प्रोवाइड बैड डेट्स रिजर्व, ये लास्ट टाइम हमने किया था वो टार्ट फॉर्मेट वाला। क्लियर? डन। तो डेटर्स के ऊपर और दो टिक मार्क आ जाएंगे, तो डेटर्स के ऊपर टोटल हो गए 3 टिक मार्क। हमने लास्ट टाइम सैटरडे को ये बात की हुई थी। कैलकुलेट 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये भी लास्ट टाइम किया हुआ था। कैपिटल और ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट वाली बात थी। मैंने कहानी बताई थी कि यूकेआईसी के साथ मैंने डील कैसे क्रैक की। तो कैपिटल और ड्राइंग्स के ऊपर टिक मार्क, तो कैपिटल के ऊपर टिक मार्क, ड्राइंग्स के ऊपर टिक मार्क। फिर उसके बाद आता है कैलकुलेट डेप्रिसिएशन 10% फिक्स एसेट एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड। ये सर ये क्या होता है वो हम लोग वक्त आने पे चर्चा है। पर फिक्स एसेट यहाँ पे लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, देखो फिक्स एसेट है दिया हुआ है, फिक्स एसेट टिक मार्क कर दिया। मेरे साथ कैलकुलेटर लेके बैठना। ये सारी चीजें हो गई हमारी यहां तक किसी को कोई डाउट है? पक्का? देन चलो सम को चालू करें। हम लोग एक एक एडजस्टमेंट को सॉल्व करना चालू करते हैं। सबसे पहला वर्किंग नोट में यहीं पे बना। देखो सम के अंदर वर्किंग नोट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। मैंने आपको पता है वो 3 पेज वाली कहानी बोली हुई थी कि जब भी आप सम चालू करो तो आपका सम जो है ना, ट्रेडिंग अकाउंट, वो ये साइड से होना चाहिए, फिर पीएनएल अकाउंट, फिर क्या आता है? बैलेंस शीट। अब ये साइड से चालू करने में ये एक पेज छूट जाता होगा। क्लियर है? कई बार ये नहीं हो रहा तो वो छूट जा रहा है, वहां पे वर्किंग नोट लिखनी है। वहां पे क्या करना है? वही। अब सर ये वर्किंग नोट आप करते हो, हमें करनी जरूरी है? बहुत जरूरी है, कि वहीं से समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। डायरेक्ट अमाउंट देख के तो डाइजेस्ट में भी दी हुई है, तो वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब सुनो यहाँ पे, स्टॉक ऑन 31/3/2015 वॉज 2,02,000। मतलब इन लोग ने क्लोजिंग स्टॉक जो बनाया था वो बनाया था 2,02,000 रुपए का। 2 लाख, जिसमें से 2,000 रुपए का जो माल था वो तो एडवर्टाइजमेंट का था। 2,000 रुपए का माल किसका था? एडवर्टाइजमेंट। तो फिर 2 लाख रुपए किसके रहे होंगे? 2 लाख रुपए किसके रहे होंगे? गुड्स के रहे होंगे। सीधी सी बात है। क्लियर? डन। 2 लाख रुपए किसके रहे होंगे? गुड्स के रहे। 2,000 रुपए एडवर्टाइजमेंट। तो पहले एडवर्टाइजमेंट का लोचा समझते। देखो मैंने पूरे साल में एडवर्टाइज के ऊपर कितना खर्चा किया? 10,000। ये 10,000 खर्चा करे, पर उसमें से वह जो भी मटेरियल लेके आया था एडवर्टाइजमेंट का, उसमें से 2,000 रुपए के तो गुड्स अभी भी क्या है? बाकी है। वो अभी भी क्या है हमारे पास? बाकी है। तो मुझे कोई पूछे कि सर आपका ये एडवर्टाइजमेंट का पूरे साल का खर्चा कितना हुआ, तो मैं उसे बोलूंगा 8,000 रुपए हुआ। कितना हुआ? क्योंकि 2,000 अभी भी बाकी है, नेक्स्ट ईयर में यूज कर सकता हूँ। क्लियर? डन। तो ये 2,000 रुपए जो है वो क्या करेंगे हम लोग? उसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पीएनएल में 10,000 रुपए माइनस स्टॉक 2,000 रुपए। 2,000 रुपए से हमने अपना एडवर्टाइजमेंट का खर्चा क्या कर दिया? कम। और ये मैं यूज कर सकता हूँ नेक्स्ट ईयर। हाँ, तो ये मेरी क्या बन जाती है? असेट बन जाती है। क्या बन जाती है? असेट बन जाती है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा भाई एडवर्टाइजमेंट स्टॉक, एडवर्टाइजमेंट स्टॉक कितने रुपए? 2,000 रुपए।
अब सेम चीज सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, ये जो सेम चीज है ना स्टॉक वाली, वो ध्यान से इस तरीके से सुनना कि वो स्टेशनरी स्टॉक के अंदर भी ऐसा एडजस्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट की जगह पे वो लोग क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, तो आप सेम चीज कर सकते हो। क्लियर है, कोई फर्क वाली बात है नहीं। चलो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद क्या आता है, फिर लिखा हुआ है यहाँ पे एंड रिमेनिंग गुड्स, एंड रिमेनिंग मतलब ये 2 लाख रुपए के गुड्स, हैविंग मार्केट आउट ऑफ दिस 30% ऑफ द गुड्स। 2 लाख का 30% कितना होता है बताओ मुझे, 2 लाख इंटू 30%, 60,000। 60,000 के गुड्स जो है उसकी वैल्यू 20% मोर है, तो 20% ज्यादा कर लेते हैं, तो 12,000 बढ़ा दे हम लोग, तो 72,000 हो गई। मार्केट वैल्यू ऑफ 30% गुड्स, बाकी के 30% जो गुड्स है 30% मतलब 60,000, उसकी वैल्यू जो है वो 20% कम है, माइनस कर देते हैं 20%, 12,000 रुपए कम कर दो, 48,000। एंड द रिमेनिंग गुड्स, देखो 30% तो हो गए, टोटल 100% होता है, 100 में से 30 निकाल दो तो 60 निकाल दो, बाकी कितने रहे 40। रिमेनिंग गुड्स 40% ऑफ द गुड्स, तो 40%, 2 लाख का 40% करो कितना आता, कितना रहे 80,000। नीड्स अ रिपेयरिंग, तो रिपेयरिंग का जो खर्चा होता है वो क्या हो जाता है, रिपेयर का खर्चा माइनस हो जाता है, रिपेयर का खर्चा क्या हो जाता है माइनस, तो वो हो गया 75,000। वो कितना हो गया, अब ध्यान से देखो 60 और 72 में बड़ा कौन सा है, सॉरी छोटा कौन सा है, 60। 60 और 48 में छोटा कौन सा है, 48। 80 और 75 में छोटा कौन सा है। हम लोग एक प्रिंसिपल से काम करते हैं, उसे प्रिंसिपल को बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, प्रिंसिपल ऑफ, हम लोग कम वाली वैल्यू लेके चलते हैं। हम लोग कौन सी वैल्यू लेके चलते हैं, अगर ज्यादा आ गए तो अच्छी बात है, पर उससे नुकसान ही हमारी क्या हो जाएगी, मेंटल पीस मिल जाएगा, उससे हमें मेंटल क्या मिल जाएगा, पीस मिल जाएगा। तो समझो, तो 60,000, 48,000 और 75,000 करो टोटल, 60 प्लस 48 प्लस 75, 1,83,000। ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ गया, ये हमारा क्या आ गया, क्लोजिंग स्टॉक आ गया। अब ध्यान से वापस से देखते हैं, स्टॉक ऑन गुड्स ऑफ रुपीज 2,02,000 आउट ऑफ विच 2,000 वाज फॉर एडवर्टाइजमेंट। 2,02,000 में 2,000 एडवर्टाइजमेंट की दो जगह पे एंट्री आई, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस में से पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड माइनस हो गया और हमने एसेट साइड लिख दिया। दूसरा 2 लाख रुपए जो हमारे पास आए उसके अंदर से भाई गुड्स वर 30% ऑफ द गुड्स, 30% ऑफ द स्टॉक इज 20% मोर, जो गुड्स रहे थे उसके 30% उसका हमने ज्यादा किया, फिर जो बाकी के 30% उसमें 20% कम किया, और जो रिमेनिंग गुड्स थे जो हमने 40% थे उसमें रिपेयरिंग एक्सपेंस था, सब कुछ करके हमें टोटल आया 1,83,000। और हमें कम वाली वैल्यू लेनी है, हमें कौन सी वैल्यू लेनी है, कम वाली। तो क्लोजिंग स्टॉक एक ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आता है 1,83,000, और दूसरी आती है बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड पे, क्लोजिंग स्टॉक 1,83,000। फिर उसके बाद गुड्स ऑफ रुपीज 7,500 गिवन एज एडवर्टाइजमेंट। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने इसको बंद नहीं किया था, क्यों, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट पे 2 टिक मार्क थे, एडवर्टाइजमेंट पे कितने टिक मार्क थे, 2 टिक मार्क, तो मुझे पता था इसे बंद करना नहीं। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ परचेस, अब मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, परचेस। कितने रुपए का परचेस किया था हमने, देखो परचेस की वैल्यू बताओ, डेबिट साइड दी होगी 24,900, उसमें से परचेस रिटर्न यहाँ पे लिख देता हूँ और सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, ये भी हमारे फॉर्मेट के अंदर आता ही है, और अभी के लिए मैंने लिया। अब उसमें से कुछ एडवर्टाइजमेंट हमने दे दिया, तो माइनस गुड्स गिवन एज एडवर्टाइजमेंट, गुड्स गिवन एज एडवर्टाइजमेंट कितने रुपए के दे दिए, 7,500, ये 7,500 यहाँ पे, और दूसरा हम लोग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस में कर देंगे प्लस गुड्स गिवन 7,500 करो, 10,000 माइनस 2,000 प्लस 7,500, 15,500। दो इफेक्ट हो गई हमारी, दो इफेक्ट। पहली इफेक्ट कहां पे आई, परचेज में से माइनस, और दूसरी इफेक्ट कहां पे आ गई, एडवर्टाइजमेंट में प्लस। क्लियर डन, तो दो इफेक्ट, एडजस्टमेंट की मिनिमम कितनी इफेक्ट होगी, 2 तो होगी, चलो मिनिमम 2 होगी, ज्यादा हो सकती। फिर क्रेडिट सेल्स ऑफ 10,000 रिकॉर्डेड एज क्रेडिट परचेज। भाई क्रेडिट सेल्स हुआ था तो पहले क्रेडिट सेल्स को लिख देते, क्रेडिट सेल्स हुआ था मतलब हमने सेल्स किया हुआ था। अब इस चीज को है ना मैं हटा देता हूँ, 1 मिनट रुको।
प्लस सेल्स कितना है वो बताओ मुझे पहले। 8,80,000 प्लस अनरिकॉर्डेड कितना अनरिकॉर्डेड था 10,000 रुपए। क्लियर डन। अब ये अनरिकॉर्डेड जो होता है वो डेटा को भी इफेक्ट करता है। मैं डेटा की वैल्यू लिख देता हूँ। डेटा कितने रुपए है, डेटा की वैल्यू बताओ। डेबिट कॉलम में दी होगी, डेटा हमने टिक मार्क किया, डेटा की डेबिट वैल्यू दी होगी। स्केल लेके बैठना 2,20,000 प्लस अनरिकॉर्डेड सेल्स वो है 10,000 रुपए। तो मेरे पास टोटल डेटा आ गए 2,30,000 रुपए। 2,30,000। तो दो इफेक्ट यहाँ पे हुई, एक तो सेल्स में से मैंने प्लस किया और दूसरा मैंने क्या कर दिया डेटा में। अब आगे की कहानी पढ़ते, उसमें क्या है, क्रेडिट सेल्स ऑफ रॉन्गली रिकॉर्डेड इन, मतलब परचेज हमने कुछ गलत लिख दिया तो यहाँ पे लिख देते माइनस रॉन्गली रिकॉर्डेड 10,000 रुपए हमने गलती से लिख दिए, वो काट दिए हमने। और उसकी दूसरी इफेक्ट आएगी क्रेडिटर्स के अंदर। क्रेडिटर्स कितने रुपए के, क्रेडिट कॉलम देखो क्रेडिटर्स के लिए, क्रेडिट कॉलम डेटर्स और क्रेडिटर्स के अंदर क्रेडिट कॉलम 1,65,000। उसमें से हम लोग माइनस करें रॉन्गली रिकॉर्डेड कितने रुपए 10,000। तो ये हो गया 1,55,000। डन। यहां तक समझ में ही बात है। तो ये एडजस्टमेंट की कितनी इफेक्ट हुई, 4। पहली सेल्स के अंदर प्लस किया, दूसरी डेटर्स के अंदर प्लस किया, तीसरी परचेज में से माइनस किया, चौथी क्रेडिटर्स में से माइनस किया। तो ये एडजस्टमेंट की कितनी इफेक्ट हुई, 4 इफेक्ट हुई। समझ में ही बात है। तो मैंने बोला मिनिमम कितनी इफेक्ट होती है, 2 से ज्यादा 3 आ सकती है, 4 आ सकती है, 5 भी आ सकती है, डिपेंड करता है। क्लियर डन। वहां पे किसी को कोई डाउट है, पक्का अंगूठा दिखा दो। हाँ चलो ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट करने आया हूँ। हम लोग ने एक नया कोर्स अनाउंस किया हुआ है। वो कोर्स है क्योंकि आप सब बच्चों का बहुत सारा प्यार था और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, हम लोग को डीएम्स आ रहे थे इंस्टाग्राम के ऊपर कि सर अगर हमें लाइव में बैठना, क्योंकि आप अपने जो क्लास के जो वीडियोस है उसे ही आप दे रहे हो, तो अगर हमें लाइव सेशन में बैठना हो, उसके साथ डाउट पूछने हो तो क्या कर सकते हैं हम लोग। तो हमने एक स्पेशली कोर्स बनाया हुआ है। पायलट टेस्टिंग हमने अभी उसका कंप्लीट कर लिया है। उस कोर्स के अंदर आप यूकेआईसी ऑनलाइन पे जाके या तो फिर यूकेआईसी ऑनलाइन की ऐप पे जाके 11th के लाइव लेक्चर्स वाला एक कोर्स है 7199 रुपीज़ का, जिसके अंदर हम लोग 2 चीज़ें आपको देते हैं। एक आपको नोट्स मिल जाती है, तो आप हमारे साथ जो बच्चे जो सम्स गिनते हैं वैसे ही सम्स कर सकते हो। दूसरी चीज़, आपको सारे के सारे लाइव लेक्चर्स हैं। लाइव लेक्चर्स हमारे नॉर्मली 3 दिन रहते हैं। मंडे को रहता है, वेडनेसडे को रहता है और फ्राइडे को रहता है। टाइमिंग होता है 2:30 to 3:30। हाँ, अगर मान लो ये टाइमिंग पे आप स्कूल पे हो या तो आप कोई दूसरी एक्टिविटी में हो जहाँ पे ये अटेंड नहीं कर सकते, तो आपको ये सारे लेक्चर्स का वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिल जाते हैं। एज वेल एज ये सारे जो लेक्चर्स हैं उन सबकी पीडीएफ भी ऑन द स्पॉट अपलोड कर दी जाती है। अभी के स्टेज के अंदर हम लोग ने ये सारी चीज़ें करके रखी है। ऑल्सो वी आर प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस कि जहाँ पे आप लोगों को एग्जाम के पेपर्स भी मिलते जाए। आपको एग्जाम पेपर किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, क्या करनी है, उसका क्या एक्चुअल सॉल्यूशन होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे डाल रहे हैं। तो अगर आपको हमारे साथ, और हाँ अगर आप उसके अंदर लाइव के अंदर ज्वाइंट हो रहे हो तो आप डाउट भी पूछ सकते हो कमेंट के अंदर, तो जहाँ पे मैं खुद आपसे डाउट जो है आपके ऑन द स्पॉट क्लियर करवाऊँ। इससे एक आदत बहुत अच्छी बनेगी क्योंकि आप मेरे साथ कैलकुलेशन भी करते जाओगे, मेरे साथ ही करते जाओगे, तो एक रेगुलरिटी आएगी। और इन दैट केस अगर मान लो आप मंडे को, वेडनेसडे को, फ्राइडे को किसी एक दिन मान लो अगर आप नहीं आ पाए, तो आप उसका रिकॉर्डिंग तो डेफिनेटली चेक कर सकते हो। ये रिकॉर्डिंग पूरे साल तक रहेगा आपके पास, और सारी की सारी नोट्स जो है वो आपके घर पे डिलीवर कर दी जाएगी विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो नोट्स भी आपके पास आ जाएगी, आप लेक्चर्स को भी देख सकते हो, आपको अकाउंट स्टेट्स के जितने पेपर्स हैं वो भी हम लोग दे देंगे, उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो सारी चीज़ें आपके पास होगी। अब आप डेफिनेटली अच्छी तरीके से काम कर सकते हो। अभी भी हमारा फर्स्ट टर्म नज़दीक आ रहा है, पर ये जो हमारी पूरी सीरीज़ है वो पूरे साल चलने वाली है। तो हम लोग फाइनल अकाउंट्स करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं। तो वो सारी चीज़ों को अगर आपको ज्वाइन होना हो तो उस कोर्स पे जाके ज्वाइन नाउ करके ज्वाइन कर सकते हो। बाय बाय, सी यू, टाटा, कंटिन्यू विद योर लेक्चर। फिर उसके बाद अब राइट ऑफ ₹30,000 बैड डेब्ट्स फ्रॉम डेटर्स एंड प्रोवाइड 10% बैड डेब्ट्स रीजन। भाई 30,000 रुपए बैड डेब्ट्स फ्रॉम डेटर्स देने, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस BD एडजस्टमेंट, क्योंकि ये एडजस्टमेंट वाली वैल्यू थी, मैंने लास्ट टाइम समझाया था बच्चा पार्टी 30,000 रुपए। तो पहले 30,000 निकाल देते हम लोग।
तो बाकी रहा 2 लाख रुपए, सही बात है। ओके, अब इसके बाद बैड डेब्ट रिजर्व कितना बोला हुआ है? बैड डेब्ट रिजर्व कितना बोला हुआ है? 10%। 10% अगर मैं इसका कर लेता हूं तो 20,000 रुपए हो जाता है, तो ये हो गया 1,80,000 रुपए। अब इसकी इफेक्ट, जैसे ही बैड डेब्ट्स आता है तो आपको कौन सा फॉर्मेट याद रखना है? कौन सा फॉर्मेट याद रखना है? कौन सा फॉर्मेट आता है? नाम था उस फॉर्मेट का? नहीं, गलत बोल, कौन सा फॉर्मेट था? टार्ट फॉर्मेट था। देखो वो वाले सही लोग हैं, टार्ट फॉर्मेट था। बोलो मेरे साथ, टार्ट फॉर्मेट। हाँ बोलो वापस से। हाँ, BDR माइनस BDR, लास्ट वाला माइनस होता है, TAAT। अब देखो 2A वाली चीज तो वहां से मिल जाएगी, दोनों A वाली, एक 30,000 रुपए मिल गई, एक 20,000 रुपए मिल गई। अब हम लोग ट्रायल बैलेंस में जाते हैं, क्या बैड डेब्ट्स दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में किधर भी? तो मैं गया, हाँ बैड डेब्ट्स और बैड डेब्ट्स रिजर्व, बोलो तो कितनी वैल्यू है बैड डेब्ट्स और बैड डेब्ट्स रिजर्व की? 33,000 और 49,500। 33,000 और 49,500। रिजर्व की वैल्यू क्रेडिट वाली होती है, रिजर्व की वैल्यू क्रेडिट वाली होती है। प्लस माइनस करो इसके अंदर से फटाफट से, 33,500। चलो 33,500 आ गया। यहां तक किसी को कोई डाउट है? पक्का? तो ये हमारा जो लास्ट टाइम गया, देखो अब धीरे धीरे रिपीटेटिव टास्क आ रहा है, मैं कुछ नया नहीं सिखा रहा हूं, ये तो जो था वैसा। अब इसके बाद भी एक रिपीटेटिव है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट। तो पहले कैपिटल ड्राइंग से, कैपिटल है 3,30,000, 26,400, 3,30,000, 3,30,000, 26,400, और कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितने परसेंट बोला हुआ है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10, तो 33,000, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितने परसेंट बोला है? तो 26,400 का 6% करो, 26,400 का 6%। एक मिनट, हाँ आप लोग बोल दो, चलो 1584। ओके, वंदना ने भी आंसर दे दिया 1584। भाई आ रहा है सब लोगों का 1584? अब मैंने लास्ट टाइम क्या बताया था वो सुन लो, मेरी बात सुन लो भाई ध्यान से। मैंने लास्ट टाइम कुछ बातें बोली हुई थी, आप लोग है ना ये बात याद रखना, क्योंकि थियरी में पूछा जाए, फिर आप बोलोगे थियरी सर करवाते नहीं। देखो मेरा एक सिंपल सा मतलब होता है, थियरी में सम के साथ ही बोल देता हूँ, उसके लिए कोई अलग से सेशन 12th में लेंगे हम लोग, 12th में भरपूर लेंगे, क्योंकि 30 मार्क की थियरी आती है, और प्लस 30 से ज्यादा मार्क की थियरी है। MCQ गिन लो 20 मार्क के, 10 मार्क के 1 ले, उसमें हम लोग थियरी के थियरी सेशन लेंगे, जहां पे शॉर्ट थियरी रखेंगे कि आटली जाओ से नानी बानू करवानू पड़ना थी। पर अभी के लिए क्या है कि हमारे पास पता है कि आप लोग की मेजर रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट बुक क्या करती है, टीचर्स जो है ना वो टेक्स्ट बुक के पीछे की ही पूछ लेते, तो इसलिए मैं उसके ऊपर लोड नहीं दे रहा हूं आपको, पर कुछ बेसिक फंडामेंटल्स आपको क्लियर होने चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो सुनना मेरी बात, तो सबसे पहली चीज कि यहाँ पे एक चीज जो याद रखने वाली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ए एक्सपेंस फॉर द फर्म, एक्सपेंस फॉर द income of the owner, income of the interest on drawing is a income of a firm, income of a expense for the owner। clear? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 33,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ पे लिख देते हैं 1584। डन, क्लियर? ये क्रेडिट साइड हमारी इनकम बन जाती है, हमारी मतलब बिजनेस की। क्लियर? डन। चलो ये हम लोग ने किया हुआ था, वापस से फिर उसके कैलकुलेट डेप्रिसिएट 10% एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड। सर ये स्ट्रेट लाइन मेथड होता क्या है? तो अभी के लिए खाली आप लोग को समझाने के लिए, स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्री इज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस, ऑन कॉस्ट प्राइस। क्लियर? देन अभी तक हम लोग डेप्री कैसे कैलकुलेट, जो वैल्यू थी उसका निकाल देते थे, पर ये कॉस्ट प्राइस। तो देखो आपके यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दी हुई है 6 लाख, 6 लाख का कितने परसेंट बोला है? 10% बोला है, 10% कितना होता है? 60,000। कितना आ रहा है? 6। तो मुझे यहाँ पे 4,80,000 में से डेप्रिसिएशन कितना माइनस करना होगा? 60,000। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसका एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 आपका डेप्रिसिएशन करके आपकी बुक के अंदर, वो जब पढ़ेंगे तब इसको डिटेल में देख लेंगे। अभी के लिए हमें पता चल गया कि हम लोग को क्या करना है, हमें लिखना है यहाँ पे फिक्स एसेट, हमें यहाँ पे लिखना क्या है? फिक्स एसेट। कितने रुपए? 4,80,000
80,000 रुपए, उसमें से हमें माइनस करना है 60,000 रुपीज, उसमें से हमें माइनस क्या करना है 60,000 रुपीज, इसलिए ये हो गया 4,20,000 रुपए। और डेप्रिसिएशन वाली अगर याद हो तो डेप्रिसिएशन पीएनएल अकाउंट डेबिट में आता है, डेप्री ऑन फिक्स एसेट, डेप्री ऑन फिक्स एसेट कितने रुपए 60,000 रुपीज, कितने रुपए 60,000 रुपीज। क्लियर, डन, लॉजिक क्लियर, सेट। चलो फिर उसके बाद सारे एडजस्टमेंट हो गए हमारे। अब हमारा काम सिंपल सा बाकी क्या रहता है, एडजस्टमेंट करना है। एडजस्टमेंट को एक एक करके करना चालू कर लेते हैं। चलो एक एक करके एडजस्टमेंट करते हैं हम लोग यहाँ पे। हेलो एवरीवन, आप सबके लिए एक मेगा अनाउंसमेंट। हम लोगों ने आपकी स्टडीज़ का जो सफ़र है वो और एंगेजिंग हो और इफेक्टिव हो, उसके लिए एक प्रोडक्ट लॉन्च की है। देखते हैं क्या है इसमें। अब आप लोग हमारे साथ अकाउंट्स और स्टेट्स के क्वेश्चन घर बैठे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने बुक डिजाइन की है कुछ इस तरीके से जहां पे क्वेश्चन है और उसके नीचे एक स्पेस दी गई है, जो हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो वहां पे कर सकते हैं। और साथ साथ में प्रैक्टिस सम्स रखे हर लेक्चर के बाद जो आपको करना है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट हो जाएंगे बहुत ही क्लियर, और साथ साथ में नेक्स्ट लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी बहुत ही बेहतर, क्योंकि कर रहे हो हमारे साथ सॉल्व विद द हेल्प ऑफ दिस बुक्स। इकोनॉमिक्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम लोग OCM के नाम से भी जानते हैं, हम लोगों ने नोट्स कुछ इस हिसाब से बनाई है जहाँ पे MCQs, 1 लाइनर्स, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर एज पर बोर्ड पैटर्न, जिस हिसाब से बोर्ड का पैटर्न है उसी हिसाब से फॉलो किया। और काफ़ी जगह पे काफ़ी चैप्टर्स में मैंने समरी नोट्स भी रखी है, जिस वजह से होगा क्या कि आप लोगों के लिए और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक में काफ़ी बार ऐसा होता है ये डिफ़िकल्ट हो जा रहा है या कुछ हो जा रहा है, तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ इस हिसाब से किया है। और काफ़ी चैप्टर्स में मैंने समरी भी दी है कि आप ये समरी देख लीजिए, आपके लिए और ईजी हो जाएगा। और स्पेशली अगर आप ये वीडियोस भी देख रहे हैं साथ साथ में और वो नोट्स को भी फॉलो करेंगे तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। तो बच्चों, अगर आपको ये नोट्स परचेस करनी है सो यू डोंट हैव टू वरी, लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखती होगी कि भाई आप लोगों को अगर ये नोट्स, हमारी जो अकाउंट स्टडी को भी मेन 4 सब्जेक्ट्स की जो नोट्स है वो अगर आपको चाहिए तो इट वुड कॉस्ट ओनली ₹4,100। डोंट वरी, डिलीवरी चार्जेस है वो हम लोग बेयर करेंगे आपके लिए, तो इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ये हमारे मेन 4 सब्जेक्ट्स की नोट्स, वो आप लोगों को सिर्फ 4,100 में मिलने वाली है। यूट्यूब पे आप हमारी नोट्स के साथ भी आप लोग पढ़ सकते हो, तो यहाँ पे आपकी पढ़ाई होगी और भी आसान विद द हेल्प ऑफ UKIC ऑनलाइन। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। तो बस हमारे YouTube वीडियोस के साथ, ये बुक्स के साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एक लेवल ऊपर, और वही चीज़ चाहिए हम लोगों को जहाँ पे मार्क्स अच्छी तरीके से स्कोर कर पाए। तो हैप्पी लर्निंग, मिलते हैं हम लोग बाद में। बाय बाय, सी यू, टाटा। आओ ध्यान दे देते हैं, जो टिक मार्क नहीं आया वही सारी चीजें करनी है। मैं इसके लिए कलर चेंज कर लेता हूँ, पर एक ही दिक्कत है, कलर चेंज करने में पेन की निब थोड़ी बड़ी हो जाती है। चलो बात करते हैं, कौन बोलेगा भाई? हाँ, पहला क्या है? गुड्स रिटर्न बाकी है। ओके, गुड्स रिटर्न ले लेते हैं। गुड्स रिटर्न डेबिट बैलेंस होगा, वो सेल्स रिटर्न होगा। कितने रुपए? 88,000। ओके, तो ये 88,000 आ गया हमारे पास। चलो 8,80,000 माइनस 88,000 प्लस 10,000 करो तो कितना होता है? 7,92,000। पक्का? 8,80,000 माइनस 88,000 प्लस 10,000 कौन करेगा? हाँ, 8,02,000। 8,02,000। हाँ चलो ठीक है। अब से परचेज रिटर्न क्रेडिट वाली अमाउंट बोलो। 22,000। अब ये परचेज रिटर्न के अंदर ऐसा है, 324,900 माइनस 22,000, 324,900 माइनस 22,000 माइनस 7,500 माइनस 10,000, 2,85,400। ओके चलो ठीक, डन। यहां तक किसी को कोई डाउट है? पक्का? चलो ठीक। अब उसके बाद गुड्स रिटर्न के बाद क्या आ रहा है? देखो प्रोविडेंट फंड कौन है? ट्रायल बैलेंस वाला चैप्टर याद करो, इसके अंदर मैंने तब बोला था प्रोविडेंट फंड होता क्या है, एम्प्लॉय के अंदर से कुछ पैसा काट के रख देते हैं, उसे प्रोविडेंट फंड हमारी लायबिलिटी होती है। इसलिए क्रेडिट साइड वाली अमाउंट देखो, क्रेडिट साइड वाली अमाउंट 1,10,000, 1,10,000। ये मैंने अंदर की साइड क्यों लिखा अभी थोड़ी देर के अंदर बताता हूँ। और उसका कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ, कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ जो होता है
वो हमारे लिए एक्सपेंस होता है, वो हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंस। कंट्रीब्यूशन टू पीएफ कितने रुपए, 11,000। चलो फिर उसके बाद ओके, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, वो जो पैसा एम्प्लॉय का लिया वो हम इन्वेस्ट कर देंगे, वो हम क्या कर देंगे, इन्वेस्ट कर, तो वो हमारी एसेट बन जाती है। तो प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, वो डेबिट बैलेंस देखो, डेबिट बैलेंस कितने रुपए, 1,10,000। ओके, और उसका ब्याज कितना आ रहा है, 8800। ये देखो पैसा आपका, मैंने आपका पैसा लिया, मैंने बार इन्वेस्ट किया, उसका ब्याज है वो मेरा नहीं होता, वो आपका होता है। वो किसका होता है, आप लोगों का। लॉजिक समझो, मैं आपसे पैसा लूं, इन्वेस्ट करूं, तो वो पैसा का जो ब्याज आएगा वो तो आपका ही हो जाएगा, कि पैसा किसका था, आप लोगों का। तो जो ब्याज आएगा वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, प्लस पीएफ इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट, प्लस पीएफ इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट 8800। तो ये हो गया 1,18,800। समझ में आई बात। चलो फिर उसके बाद डिस्काउंट, दोनों साइड वैल्यू देके रखी हुई। तो एक होगा डिस्काउंट डेबिट वाला, डिस्काउंट गिवन होगा कितने रुपए, 50600, और एक डिस्काउंट रिसीव्ड होगा क्रेडिट वाला। हाँ बोलो, 50400 15400। चलो फिर बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स हमने लिख दिया है। फिर बिल्स, दोनों वैल्यू देके रखिए। तो डेबिट बैलेंस जो होती है वो बिल्स रिसीवेबल होती है, और क्रेडिट बैलेंस होता है बिल्स पेएबल होता है। बिल्स रिसीवेबल बोलो 60,500 और 16। अच्छा 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 16,500। हाँ, और ये 27,500। चलो फिर गुड स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक होगा 14 लिखा होगा, देखो लिखा हुआ। तो ये आता है हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर, ओपनिंग स्टॉक कितने रुपए, 88,000, 88,000 एग्जैक्ट। चलो फिर डैमरेज, डैमरेज भी यहाँ पे आता है। हमने फॉर्मेट किया था लेक्चर नंबर 0, याद करो, तब मैंने समझा डैमरेज। बोलो कितने रुपए, 33,300। चलो फिर 3300। चलो फिर कैरेज इनवर्ड भी यहाँ पे आता है, कैरेज इनवर्ड कितने रुपए, 21,000। हाँ फिर ट्रेड एक्सपेंस। अब देखो ट्रेड एक्सपेंस में ये चीज होती है कि ट्रेड एक्सपेंस के अलावा कोई एडमिन एक्सपेंस दिया हुआ है, देखो खाली ट्रेड एक्सपेंस ही दिया हुआ, आगे नीचे ऊपर नीचे किधर भी नहीं है। तो ट्रेड एक्सपेंस आता है पीएनएल अकाउंट में। ट्रेड एक्सपेंस कहां पे आता है, पर अगर ट्रेड के साथ साथ एडमिन एक्सपेंस भी दिया होता तो ट्रेड ट्रेडिंग में आता है, एडमिन कहां पे आ जाता है, पीएनएल के अंदर। क्लियर है, तो ये याद रखना। तो अभी के लिए ट्रेड एक्सपेंस यहाँ पे लिख देते हैं, ट्रेड एक्सपेंस 1,00,000 रुपए। ओ बापा रे, बहुत खर्च इन लोग के। चलो फिर कैश बैलेंस हमारी एसेट होती है। कैश बैलेंस कितने रुपए, 10,000 रुपए। चलो फिर बैंक बैलेंस कहां पे है, अमाउंट कौन सी है, डेबिट साइड है या क्रेडिट साइड, तो एसेट साइड है बैंक बैलेंस। बोलो 35,100। फिर अदर इनकम पीएनएल अकाउंट में आ जाता है। क्रेडिट साइड पे अदर इनकम कितने रुपए, 19,600। चलो फिर खत्म। अब देखो हमारा काम क्या है, हमारा काम बहुत ही सिंपल सा, सादा सा, सोबर सा काम है। अब हमें इस साइड का टोटल लगाना है। लगा दो 9,85,000, 9,85,000 वही आ रहा है ना भाई। हाँ गैप लगाओ, कितना गैप आ रहा है, माइनस कर, -21,328, तो सॉरी 285400 माइनस 88,000। सर बनना है, मैसेज कर दीजिए 587। हाँ 587,300। चलो वरना का मैसेज आया जीपी, जीपी हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं भाई 587,300। ये जीपी का यहाँ पे टोटल कर लेते, कितना आ रहा है, इस साइड का टोटल करो, क्रेडिट साइड वाला 623,884, 623,884 और गैप निकालो
गैप निकालो फटाफट से। 320284 वंदना का मैसेज आया भाई, चेक कर लो सब लोग। 320284 320284 ये एनपी जो होता है वो यहाँ पे चला जाता है 320284 डन। अब देखना 3 चीजें प्लस है 2 चीजें माइनस है, ध्यान रखना 3 चीजें प्लस है 2 चीजें माइनस है। मैं बोलो इसका कितना आ रहा है 655,300। ओके, अब ये हम लोग यहाँ पे टोटल लगा लेते हैं भाई। एक साइड वाले ये वाले एसेट लगाओ, ये साइड वाले लायबिलिटी निकालो फटाफट से भाई। एक एसेट और एक लायबिलिटी पूरा टोटल। हाँ बोल। 817,100 सोनू किस साइड का लायबिलिटी का गलत है ये, चलो ओके ठीक है। 956 ओके, एसेट साइड का, एसेट साइड का करो भाई। लायबिलिटी का तो ये आ गया पक्का। ओके 956,600 और 2 लाइन नीचे बना देनी है आप लोगों को। चलो ठीक है डन, आ गया दोनों साइड का टेलिंग। इस सम के अंदर नया क्या था वो मैं बता देता हूँ। एक हमने देखा वो एडवर्टाइजमेंट का क्लोजिंग स्टॉक, मरा वो हमने बातचीत कर ली, एडवर्टाइजमेंट के क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बातचीत कर ली थी। दूसरा हमने सम के अंदर नया क्या देखा कि भाई उन लोग ने रिपेयरिंग एक्सपेंस का कुछ दिया होता तो वो भी वैल्यू माइनस हो जाती है। तीसरी चीज देखी जिससे एडजस्टमेंट की 4 इफेक्ट थी। अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स इज रिकॉर्डेड एज क्रेडिट परचेस, तो सेल्स में प्लस हुआ, डेटर्स में प्लस हुआ, परचेस में माइनस हुआ और क्रेडिटर्स में से माइनस हुआ। क्लियर है, ये हमने कुछ चीजें देखी। फिर उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नॉर्मल सा हमारी कहानी चल रही थी। फिर उसके अलावा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कुछ हुए थे गुड्स के रिलेटेड, तो वो हमारा नॉर्मल सा कहानी था, वो भी हम लोग पहले कर चुके हैं। फिर उसके अलावा हमने देखा हुआ था एक एडजस्टमेंट किसके बारे में था मैं भूल गया कि भाई, हाँ बैड डेब्ट्स और बैड डेब्ट्स रिजर्व, वो टार्ट फॉर्मेट वाला करना था वो। और फिर हमने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड वाला एक नया कॉन्सेप्ट सीखा कि अगर स्ट्रेट लाइन मेथड दिया तो कॉस्ट प्राइस किधर ना किधर दी होगी, उसका डेप्रिसिएशन हमें कैलकुलेट कर लेना है। क्लियर डन, यहां तक किसी को कोई डाउट है? पक्का समझ में आई बात है। ये सम करने में हम लोग को, अगर हम लोग बात करें 10 मिनट लेट चालू किया था और अभी भी हमारे पास 15 मिनट बाकी है, तो 25 मिनट तो हमारी अभी भी रिजर्व है। क्लियर है, 25 मिनट को छोड़ दो, उसके अलावा हमने इतने 35 मिनट्स के अंदर ये सम को निपटा दिया। 35 मिनट्स मैंने इतना सारा बोल बोल के निपटाया हुआ है, आपको ऑटोमेटिकली इसको 20-25 मिनट से ज्यादा लगे नहीं। क्लियर है ना, आप खुद करो तो चलो ठीक है, लिख लो फटाफट से। भाई होमवर्क के अंदर 3 सम करना है, बराबर। पहला वाला सम नहीं करना, मतलब 7, 8 और 9 करना है। क्लियर, 6 नहीं करना है, 7, 8 और 9।